आप मुझे मिली। ए पिंगला, भला ऐसा कौन होगा जो तुझे छोड़ करके साधु बनेगा? मोहब्बत की तड़प ए रानी, इधर भी है उधर भी। मोहब्बत की तड़प ए रानी,
जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं इस क्षेत्र के, कोटा बारा झालावाड़ क्षेत्र के बहुत अच्छे, जो हमेशा 12 करीब 20 साल से, और बालाजी चौक में जो प्रताप चौक पर रामला होती है वो उन्हीं के कलाकार हैं। भाई अप्पू जी हुए, ये सब इस क्षेत्र के माने हुए कलाकार हैं। हम इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। सब आखिरी ये ठहरी जारी दो समय से ये तुम्हारी मोहब्बत से अभी ये ठहरी चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी अगर जहर पीना, ये मिल के रहो चाहत रहेगी सदा सदा। मैं यहाँ ब्राह्मणों को और उज्जैन में बहुत एक से अच्छे संत मौजूद हैं। यहाँ पर संदीपन ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण उनके यहाँ पढ़े थे। ऐसे ऐसे ऋषियों का आश्रम है। मैं उनसे कह करके झोली को छिपवाऊंगा। बाकी पहला ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं संत बन जाऊँ, क्योंकि संत वही बनते हैं जिन पर राम की कृपा होती है। महाराज वास्तव में भाई बात यह है कि यार ये सब बच्चे हैं, मैं ये बातें मंच पे जहाँ जान होती है, पर चलो ये बच्चे हैं। महाराज आपके होठों से बढ़कर गुलाब क्या होगा? तुम्हारी कसम, आप तो तुमने लिपस्टिक लगा रखी है। पिघला बात यह है कि मैं राजा हूँ, ये बच्चे हैं और इनके सामने मुझे अच्छा भी लगता है। तुम्हारे होठों से बढ़कर गुलाब क्या होगा? तुम तो खुद ही लाजवाब हो, तुम्हारा जवाब क्या होगा? चंदन सा बदन चल चल चिट्ठी बन धीरे से लागे मुस्कुराना। चंदन
ये समय नहीं है। और समझा करो ये बच्चे हैं, हम राज दरबार में राजा ही रहेंगे, तो फिर परिवर्तन का क्या है? समझो, ये हमने जन्म लिया, ये हमारी जन्मभूमि, ये बच्चियां हैं, ये माता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर जाएं, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चढ़ जाए, माणिक समुद्रों में पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो राजा से फकीर बन जाए। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं राजा होकर के फकीर बन जाऊं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी संत, कोई भी महात्मा हमारे दरबार में आए, उनका यकीन मत करना। ठीक? कैसी बातें बातें होती है नहीं भैया, सब प्रकार से विधिवत पूजा होती है। आज का कोई नवीन समाचार? वो एक ब्राह्मण आया हुआ है, वह सुनाएगा। तो जाइए, द्वार पे जाइए और उनसे पूछिए वो कौन है। विप्रदेव, आप कौन हो? मैं उज्जैन में सबसे गरीब ब्राह्मण हूँ। आपके यहाँ आजीविका के लिए, नौकरी के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? माल्य। अच्छा, ठीक है। अशपाल। भैया के पास ले चलता हूँ। ठीक है भाई विक्रम, विप्रदेव वहीं खड़े रहो। क्या नाम है आपका? अशपाल। कहाँ से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। गरीबी के मारे आज इस राज्य, कल उस राज्य, आज इस शहर, कल उस शहर भटकता रहता हूँ। ऐसा तो नहीं होता, चेहरे से, लिबास से जवान हो और ऐसा नहीं लगता कि आप भिखारी हो। सच बताइए, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराज गरीबी का मारा आप बाहर से देख रहे हो, अंदर से मेरी बहुत नाजुक हालत है। आपके दरबार में नौकरी के लिए आया हूँ। विप्रदेव, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे सहायक हैं उनको भी कुछ याद नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। आप कहीं से आए भी तो हमें, कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? पहले जन्म भी तो लिया होगा। हमारे सहायक से पूछो। कश्मीर से आए हुजूर, हम लोग कश्मीर से आए हैं, बहुत दूर से परेशान हैं। नौकरी कहीं मिली नहीं है किसी भी शहर में, 2 पैसे के रोजगार से नौकरी के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम अशपाल है? इनका नाम अशपाल है। ये और मेरा नाम माल्या है। तुम्हारा नाम? माल्या। आप कहाँ से हो? हम भी कश्मीर से ही चले आए हैं। आप किस समाज से हो? हम तो साहब जो कोई काम नहीं करता है उसे हम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि हम पंडित हैं। हाँ, आप किस समाज से हो, किस जाति से हो? हम किसी भी समाज से नहीं लीजिए, जिस काम को कोई नहीं करता है हम करते हैं। चलो, क्या बताएं आपको विक्रम भैया, हमेशा याद रखो, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, उस आदमी को दरबार में रख लेना ठीक नहीं है। इन दोनों से बोल दो कि हम लोग आपको दरबार में नहीं रख पाएंगे। जिसको अपना पता नहीं है तो उसकी पूछने की जरूरत क्या है? हम अगर कोई हंसी कराना है उसको। अशपाल, हम आपको ब्राह्मण होने के नाते से सिर्फ आपको दरबार में हम रखे लेते हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। आप किस कला में प्रवीण हो? मैं घुड़सवारी में, घोड़ों को नचाने में और भी गाने में, नक्शे में, कई कलाओं में प्रवीण हूँ। अशपाल, ये मेरे से छोटे भाई हैं, इनका नाम विक्रम है। मेरा बुढ़ापा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे के बाद ऐसा हमारे वंश में रिवाज है कि चौथे पर जाए नृप कानन, चतुर्थ अवस्था में हम लोग संन्यास धारण कर लेते हैं। मेरे बुढ़ापे में कुछ समय के बाद मैं मेरे भाई विक्रम को उज्जैन का राजदास दूंगा, लेकिन ये क्षत्रिय है और आप ब्राह्मण होकर के भी आप में क्षत्रिय के गुण हैं।
अश्व विद्या का, घोड़ा नचाना, चलाना, फिराना, आप इनके साथ सही है और इनको अश्व विद्या में परिपूर्ण करिए। और रहा जितना भी आपका खर्चा होगा, भोजन का, आवास का, कपड़े का, आने जाने का, वो मैं मेरे राजकोष से वहन करूँगा। ठीक, जाइए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। चलो भैया। विक्रम, कहो मैं भैया। ये चाहता हूँ कि आप इस अश्वाई के साथ रह करके अश्व कला में प्रवीण हो जाओ, तो मुझे भी सहारा लगेगा और मैं कुछ समय के बाद मेरे जीते जी में आपको उज्जैन का राज देना चाहता हूँ। इसलिए इनके साथ रहो, इनकी देखभाल करिए, ये क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कितना खर्चा है अस्तबल का, घोड़ों का, दवाई का, दाने का, वो आप सारा इसका लेखा जोखा रखोगे। ठीक है भैया। जाओ जाइए भैया साहब।